जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार टीचिंग विद आनंद चौहान में। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोग बेहतर स्वस्थ होंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी क्रम में हम आज प्रवेश करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सामान्य अध्ययन की बुक के नए चैप्टर में, जिसमें आज हम दोस्तों पढ़ने वाले हैं भूगोल यानी कि दोस्तों ज्योग्राफी को। और ज्योग्राफी में दोस्तों हमारा जो टॉपिक रहेगा वो सबसे पहले हम जानेंगे विश्व के भूगोल के बारे में। जी हाँ, तो आज हम दोस्तों पढ़ेंगे विश्व का भूगोल। ज्योग्राफी का दोस्तों सेशन नया स्टार्ट हो रहा है, तो एक बार आप सभी प्यारे दोस्त जल्दी से क्लास में आ जाएंगे। और क्लास का समय दोस्तों रोज़ाना 8 बजे रहता है, तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग जल्दी से दोस्तों कुछ समय पहले क्लास में आ जाया करें। दोस्तों आज की क्लास बहुत ही शानदार ज़बरदस्त रहेगी और भूगोल आपको दोस्तों बहुत ही शानदार और बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाएगा। और अभी तक दोस्तों हम इस खाकी बैच में दोस्तों लगभग आपके 25 क्लासें दोस्तों कंप्लीट हो चुकी हैं। और अभी तक आपने उन 25 क्लासों को नहीं देखा है तो एक बार प्लेलिस्ट में जाइए, आपको दोस्तों सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो ये आज दोस्तों हमारी 26वीं क्लास है, जिसमें हम दोस्तों नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं विश्व का भूगोल के बारे में। और दोस्तों इस बुक में हम आपको पूरी बुक का कंप्लीट पेज बाई पेज सॉल्यूशन कंप्लीट करवा रहे हैं, और जल्द ही दोस्तों आपकी बुक का सॉल्यूशन कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिएगा एक बार सभी प्यारे दोस्त, और जल्दी से दोस्तों क्लास में जुड़ने की कोशिश करें। और इसके बाद दोस्तों हम वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोगों को टॉपिक तो पता ही है कि हमारा जो चौथा टॉपिक चल रहा है भूगोल। फर्स्ट टॉपिक में हमने दोस्तों हिस्ट्री को कंप्लीट किया, सेकंड टॉपिक में दोस्तों हमने पॉलिटी को कंप्लीट किया, और थर्ड टॉपिक में दोस्तों हमने इकोनॉमिक्स को कंप्लीट किया। और आज हम दोस्तों ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं चौथे टॉपिक में। तो टॉपिक हमारा रहेगा भूगोल और सेशन रहेगा हमारा विश्व का भूगोल। तो दोस्तों पहला पॉइंट दोस्तों विश्व के भूगोल में हम सबसे पहले जो भूगोल स्टार्ट करेंगे वो दोस्तों हम आपके ब्रह्मांड से स्टार्ट करेंगे। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से दोस्तों हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों पहला पॉइंट दिया गया है आप लोगों के सामने। उम्मीद है दोस्तों आपको बेहतर तरीके से दोस्तों दिखाई दे रहा होगा आपकी स्क्रीन पर। तो चलिए दोस्तों पहला पॉइंट दिया गया है ब्रह्मांड। दोस्तों ब्रह्मांड से संबंधित एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। क्या कि पूछा जाता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है, यानी कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। क्वेश्चन को समझिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। तो दोस्तों ये एक बिग बैंग सिद्धांत पर आधारित है, बिग बैंग थ्योरी पर आधारित है। ये शायद आपने दोस्तों साइंस की क्लास में पढ़ा हो, जो आपकी 10th और 12th की क्लास में, उसमें आपने बिग बैंग थ्योरी के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। दोस्तों बिग बैंग थ्योरी पर दोस्तों यानी कि बिग बैंग सिद्धांत पर ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधित है। किस पर दोस्तों? बिग बैंग थ्योरी पर। और यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वाधिक मानक सिद्धांत है, सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। जो भी आपके दोस्तों साइंटिस्ट वगैरह हैं वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति को बिग बैंग थ्योरी पर ही बताते हैं। तो ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति है वो किससे संबंधित है दोस्तों, यही क्वेश्चन आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। तो आपको दोस्तों बताना है यह बिग बैंग थ्योरी पर आधारित है। क्लियर? चलिए अगला पॉइंट है दोस्तों खगोल विज्ञान। खगोल विज्ञान को दोस्तों हम इंग्लिश में बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी, और जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उनको हम एस्ट्रोनॉमिस्ट बोलते हैं। जो कि आपके अंतरिक्ष यात्री होते हैं उनको क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमिस्ट। और एस्ट्रोनॉमी जो होता है दोस्तों ये आपका खगोल विज्ञान होता है, जो कि ब्रह्मांड के अध्ययन की वैज्ञानिक शाखा है। यानी कि आपसे पूछ दिया जाता है कि खगोल विज्ञान ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है, तो दोस्तों वो एस्ट्रोनॉमी कहलाता है, खगोलीय विज्ञान कहलाता है। ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। अगला पॉइंट आता है दोस्तों जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, कई बार दोस्तों आपके एग्जाम में देखने को मिला है। थर्ड पॉइंट है दोस्तों कि कॉपरनिकस ने सबसे पहले यह कहा कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है, ना कि पृथ्वी है। क्योंकि दोस्तों कुछ लोगों का मानना ये था कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी आती है, लेकिन कॉपरनिकस ने सबसे पहले यह कहा कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं आती है, ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है, ना कि पृथ्वी है। और दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछा जाता है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम के लिए रहेगा कि आधुनिक खगोल विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है। आधुनिक खगोल विज्ञान, देखिए खगोल विज्ञान यानी दोस्तों एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी यानी कि दोस्तों ब्रह्मांड का अध्ययन, खगोलीय विज्ञान का अध्ययन करना। तो ये दोस्तों किसने कहा? ये कॉपरनिकस ने दोस्तों ये कहा है, याद रखिएगा। कॉपरनिकस ने कहा कि आधुनिक खगोल विज्ञान के पिता जनक जो हैं वो कॉपरनिकस हैं, और कॉपरनिकस ने कहा कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है, ना कि पृथ्वी है।
अगला आता है दोस्तों ग्रहों संबंधी नियम किसने दिए थे। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे, प्रैक्टिस चार्ट उठा के देखिएगा, सारे क्वेश्चंस आपको यही देखने को मिलेंगे। दोस्तों ब्रह्मांड की ग्रही कक्षा यानी ब्रह्मांड के जितने भी आपके ग्रह हैं, ग्रही कक्षाओं के नियमों की जानकारी प्रदान, यानी कि हम कह सकते हैं कि ग्रहों संबंधी नियम किसने दिए, तो वो दोस्तों केपलर ने दिए। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, केपलर ने ग्रह संबंधी नियम किसने दिए, केपलर ने दिए। नेक्स्ट आता है तारा। आप लोगों ने तारे तो दोस्तों देखे ही हैं। आप क्या जानते हैं कि तारे कितने बड़े हैं। दोस्तों तारे जो हैं दोस्तों वो बहुत बड़े हैं, क्योंकि दोस्तों तारे जो हैं दोस्तों वो क्या हैं, यह एक खगोलीय पिंड हैं। तारे क्या हैं दोस्तों, खगोलीय पिंड हैं, जिनकी रचना दोस्तों गैसों के बादलों से होती है। जिनकी रचना किससे होती है दोस्तों, गैसों के बादलों से होती है। और ये दोस्तों नाभिकीय संलयन के माध्यम से ऊष्मा यानी कि दोस्तों हीट और दोस्तों प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। और इस प्रकार से, जैसे कि यदि हम सूर्य की बात करें, सूर्य क्या एक ग्रह है, जी नहीं, सूर्य जो है वो एक दोस्तों तारा है। वो भी एक तारा है, स्टार के समान है, एक आग का गोला है। तो दोस्तों हम सूर्य को हम एक तारा कह सकते हैं। और दोस्तों तारा क्या है दोस्तों, ये एक सभी खगोलीय पिंड है, और इनकी जो रचना होती है वो किससे होती है, गैसों के बादलों से होती है तारों की रचना। और तारे जो किस पर आधारित है, ये नाभिकीय संलयन से आधारित है, और ये ऊष्मा और प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। यहाँ तक की बात समझ में आ चुकी। चलिए अगला पॉइंट आता है दोस्तों, तारों की संख्या कितनी है। दोस्तों अभी तक किसी ने नहीं पता कर पाया कि तारे कितने हैं, कि तारों की काउंटिंग कितनी है, तारों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों तारों की जो संख्या है दोस्तों वो कैसी है, वो अनगिनत है, इन्फिनिटिव समूह को है, जिसे दोस्तों आकाश गंगा कहते हैं। तारों के दोस्तों अनगिनत समूह हैं, इनको हम क्या कहते हैं, आकाश गंगा कहते हैं, अनंत हैं, इनकी कोई गिनती नहीं है। हमारे दोस्तों सौर मंडल में मंदाकिनी जो है दोस्तों वो आकाश गंगा में स्थित है। मंदाकिनी जो है दोस्तों वो कहाँ पर स्थित है, वो आपकी आकाश गंगा में स्थित है। और इसे दुग्ध मेखला या दोस्तों मिल्की वे भी हम कह सकते हैं, मिल्की वे के नाम से भी जाना जाता है। मिल्की वे यानी कि दोस्तों दुग्ध मेखला इसको बोलते हैं, इसको दोस्तों दुग्ध मेखला के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों दूरबीन का आविष्कार किसने किया। जैसे कि आप सभी को पता है कि दूरबीन का जो आविष्कार किया वो किसने किया था, गैलीलियो ने किया था। तो सर्वप्रथम गैलीलियो ने सन 1610 ईस्वी में दूरबीन की सहायता से आकाश गंगा की खोज की। इन्होंने दोस्तों किससे खोज की दोस्तों, दूरबीन की मदद से इन्होंने आकाश गंगा की खोज की। एक क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में कई बार दोस्तों पूछा जाता है कि हमारी आकाश गंगा का आकार कैसा है। दोस्तों हमारी आकाश गंगा का आकार कैसा है, तो दोस्तों वो कैसा, सर्पलाकार है, कुछ इस प्रकार से है दोस्तों। जैसा आप ये देख पा रहे हो कि इस प्रकार का दोस्तों है सर्पलाकार, ये आपका क्या है दोस्तों, सर्पिलाकार है। तो हमारी जो आकाश गंगा है उसका आकार कुछ इसी तरीके से है, सर्पिलाकार की तरह से। नेक्स्ट आता है दोस्तों ब्लैक होल। दोस्तों आप लोगों ने ब्लैक होल के बारे में पता ही होगा कि ब्लैक होल जो है वो दोस्तों अंतरिक्ष में एक पिंड है, जो किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं जाने देता है। इस गुण का प्रमुख कारण है उसका बहुत उच्च घनत्व है। यानी दोस्तों ब्लैक होल अंतरिक्ष का एक वह पिंड है जो किसी भी प्रकार की जो विकिरण होती है उसको कहीं भी बाहर नहीं जाने देता है। अगला पॉइंट है ब्लैक होल की सर्वप्रथम जानकारी किसने दी। दोस्तों ब्लैक होल की सर्वप्रथम जो जानकारी है वो एस चंद्रशेखर ने दी थी। किसने दी थी दोस्तों, एस चंद्रशेखर ने ब्लैक होल की दोस्तों सर्वप्रथम जानकारी दी। नेक्स्ट है दोस्तों एडविन हब्बल। एडविन हब्बल ने क्या कहा कि ब्रह्मांड दोस्तों फैलता जा रहा है तथा ब्रह्मांड में अनेक आकाश गंगाओं का अस्तित्व है। किसने कहा दोस्तों, एडविन हब्बल ने कहा कि ब्रह्मांड फैलता जा रहा है तथा ब्रह्मांड में अनेक आकाश गंगाओं का अस्तित्व है। एग्जामिनर आपसे दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ब्रह्मांड फैलता जा रहा है तथा ब्रह्मांड में अनेक आकाश गंगाओं का अस्तित्व है, यह कथन किसने कहा। तो दोस्तों आपको इन वैज्ञानिक का नाम याद रखना होगा, एडविन हब्बल ने दोस्तों यह कथन कहा था। क्लियर। चलिए अगला पॉइंट आता है दोस्तों ठंडा होकर ऊर्जा एवं प्रकाश का उत्सर्जन न करने वाला श्वेत बौना तारा या जीवाश्म तारा, जिसको फोसियल स्टार कहते हैं। देखिए दोस्तों जो श्वेत यानी बौने तारे होते हैं, जीवाश्म तारे होते हैं, उनको दोस्तों ठंडा होने पर ऊर्जा एवं प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करते हैं, तो दोस्तों इन्हें हम बौना तारा कह देते हैं, जीवाश्म तारा भी कहते हैं। जब तारों का द्रव्यमान दोस्तों सूर्य के द्रव्यमान से अधिक होता है तब किसी तारे में सुपरनोवा में विस्फोट हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, विस्फोट हो जाता है। और दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा
कि जो तारे होते हैं, आप लोगों ने आकाश में देखा होगा रात्रि के समय कि दोस्तों जो तारे होते हैं, कुछ तारे दोस्तों अत्यधिक चमकते दिखाई देते हैं, कुछ दोस्तों कम चमकते दिखाई देते हैं। और दोस्तों एक क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछता है कि तारों का जो रंग है वो किस पर निर्भर करता है, क्योंकि दोस्तों हम जब भी आकाश में देखते हैं तो कुछ तारे दोस्तों हमें अधिक चटक चमकते दिखाई देते हैं, कुछ दोस्तों हल्के चटक दिखाई देते हैं। तो यह दोस्तों किस पर निर्भर करता है, यह दोस्तों उनके टेम्परेचर पर निर्भर करता है, उनके तापमान पर निर्भर करता है, जिससे हमें तारे दोस्तों रंग दोस्तों उनका हमें समझ में दिखाई, उनका तारों का जो रंग है दोस्तों वो हमें दिखाई देता है, उनके टेम्परेचर पर दोस्तों निर्भर करता है। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है और ऐसा कोई एग्जाम नहीं है दोस्तों जिस एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा ना गया हो, और बिल्कुल इजी क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए यहाँ तक की बातें समझ में आ चुकी होंगी, तो चलिए दोस्तों अपने अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, आकाश में सबसे अधिक जो चमकदार तारा है वो कौन सा है दोस्तों। अब जैसे कि चमकदार तारे की यहाँ पर दोस्तों बात की गई कि आकाश में जो सर्वाधिक चमकदार तारा है वह कौन सा है, तो दोस्तों उस तारे का नाम है दोस्तों साइरस। साइरस एक तारे का नाम है जो कि दोस्तों सर्वाधिक चमकदार है, क्योंकि दोस्तों उसका तापमान जो है, टेम्परेचर है, वो सबसे अधिक है। यहाँ तक की बातें समझ में आई। तो ये थे दोस्तों आपके ब्रह्मांड के बारे में हमने चर्चा की। अब यहाँ से दोस्तों हम पढ़ते हैं दोस्तों सौर मंडल के बारे में। सौर मंडल के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। सौर मंडल दोस्तों आपका एक पहला पॉइंट दोस्तों दिया गया है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंड जैसे कि ग्रहों और उनके उपग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं आदि पिंडों के समूह जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, उन्हें दोस्तों हम सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल समझने के लिए दोस्तों आपको एक सिंपल सा फंडा बताता हूँ कि सूर्य के चारों चक्कर कौन से क्या लगाते हैं, वो ग्रह ही तो लगाते हैं, उपग्रह लगाते हैं, क्षुद्र ग्रह हुए, धूमकेतु हुए, उल्का पिंड हुए, इनके सारे जो समूह हैं ये सभी क्या है दोस्तों, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जब ये दोस्तों सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं तो सूर्य का जो प्रकाश है उन पर दोस्तों पड़ेगा, उन पर प्रकाशित होगा। आपका कोई भी ग्रह हो, सूर्य का किरण उस पर जाता है, सूर्य का प्रकाश जाता है, उपग्रहों पर सूर्य का प्रकाश जाता है, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड सभी पर प्रकाश जाता है। तो ये जब ये प्रकाशित होते हैं तो उन्हीं को दोस्तों हम क्या कहते हैं, सौरमंडल कहते हैं। यदि कोई डेफिनेशन आपसे पूछ दे कि सौरमंडल का के बारे में बताएं, सौरमंडल क्या है, तो आप कह सकते हैं कि सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं, जैसे कि आपका ग्रह हुआ, क्षुद्र ग्रह हुआ, उल्कापिंड हुआ, आकाशीय पिंड हुए, उपग्रह हुए, धूमकेतु हुए, ये सभी जो चक्कर लगाते हैं उन पर जो भी दोस्तों सूर्य का प्रकाश प्रकाशित होता है तो वो आपके दोस्तों सौरमंडल कहलाते हैं। सौरमंडल में कुल ग्रहों की संख्या कितनी है दोस्तों, आप सभी को पता है कि कुल ग्रहों की संख्या कितनी है दोस्तों, 8 है। कौन सी है दोस्तों, 8 ग्रह हैं दोस्तों सौरमंडल में। और दोस्तों एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है दोस्तों, कि सूर्य के सबसे निकटतम तारा कौन सा है, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। ग्रह पूछा है, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, तो वो है दोस्तों आपका बुध। इसको इंग्लिश भी दोस्तों आप याद रखिएगा, जितने भी दोस्तों आपके ग्रह हैं उनकी सारी की इंग्लिश आपको पता होनी चाहिए। कभी कभी एग्जामिनर हिंदी ना देकर दोस्तों इंग्लिश में भी पूछ लेता है। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है दोस्तों, वो है आपका बुध। बुध को दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं मरकरी। वही सबसे दूर स्थित ग्रह वरुण है। दोस्तों यदि आपसे देखिए सूर्य के निकटतम पूछेगा या दोस्तों सूर्य से दूर स्थित ग्रह पूछेगा, निकटतम पूछ दिया जाए तो आप बताना है कि सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह बुध है, और सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है, तो वो है आपका नेपच्यून, जो कि वरुण इसको बोलते हैं हिंदी में। तो वरुण ग्रह जो है दोस्तों वो सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह है और सबसे निकटतम बुध है। शुक्र जो है दोस्तों, शुक्र और अरुण, शुक्र को बोलते हैं वीनस और अरुण को बोलते हैं यूरेमी, की घूर्णन की दिशा पूरब से पश्चिम है, और वहीं अन्य ग्रहों की घूर्णन की दिशा पश्चिम से पूरब है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। दोस्तों जो आपके शुक्र हैं, अरुण हैं, इनकी जो घूमने की दिशा है ये कैसी है, ये पूरब से दोस्तों पश्चिम की ओर जाते हैं, और वहीं जो आपके अन्य ग्रह हुए हैं वो दोस्तों घूर्णन की दिशा में पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं। क्लियर। चलिए अगला पॉइंट है दोस्तों, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सभी को पता है कि सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है दोस्तों वो है दोस्तों आपका बृहस्पति, और सबसे जो छोटा ग्रह है वो कौन सा है दोस्तों, बुध। बुध दोस्तों सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, और बृहस्पति को सभी ग्रहों का गुरु भी दोस्तों कहा जाता है। अगला पॉइंट है दोस्तों,
समझिएगा दोस्तों बातों को, बहुत ही दोस्तों शानदार प्रश्न चल रहे हैं आप लोगों की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट और बेसिक से प्रश्न हैं और इजी क्वेश्चंस हैं जो कि आपके दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि दोस्तों आपको ये क्वेश्चंस आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप वीडियो को केवल देखिएगा, आपका दोस्तों रिवीजन भी बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगा। और जो लोगों ने अभी तक दोस्तों वीडियो को शेयर नहीं किया तो एक बार आप लोग शेयर कर दीजिएगा, ताकि दोस्तों क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। आज का सेशन बहुत ही दोस्तों ज़बरदस्त रहेगा, क्योंकि दोस्तों आपका नया सेशन स्टार्ट हो रहा है भूगोल, जहां से आपके एग्जाम में दोस्तों अधिकतम क्वेश्चंस दोस्तों यहां से आपके पूछे जाते हैं। चलिए अगला पॉइंट है सूर्य से दूरी के आधार पर ग्रहों का क्रम। दोस्तों सूर्य से जो दूरी के आधार पर ग्रहों का क्रम, यानी कि कैसे समझेंगे, जैसे मान लेते हैं दोस्तों ये कोई सूर्य है, ये क्या है, सूर्य है। सूर्य के बाद आपका, यानी हम बोल सकते हैं कि सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा आ जाएगा, अब वो आ जाएगा बुध। अब बुध के बाद कौन सा आता है दोस्तों, शुक्र आता है। शुक्र के बाद दोस्तों पृथ्वी आता है। पृथ्वी के बाद दोस्तों मंगल ग्रह। मंगल के बाद बृहस्पति, और बृहस्पति के बाद शनि। शनि के बाद अरुण, और उसके बाद वरुण। ये दोस्तों आपके 8 ग्रह हैं जो सूर्य से दोस्तों दूरी के आधार पर दर्शाए गए हैं। यानी कि दोस्तों आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, तो सूर्य के सबसे नज़दीक कौन है दोस्तों, आपका बुध है। सबसे दूर पूछे तो कौन सा बताना है, आपको वरुण बताना है। और कभी कभी ये भी पूछ देता है कि सूर्य, कभी कभी आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ देता है कि सूर्य के सबसे नज़दीक दूसरा ग्रह कौन सा है, तो दोस्तों बुध के बाद कौन सा आएगा, शुक्र आता है। तो आपका ये दूसरे नंबर पर सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है। और तीसरा क्वेश्चन पूछ देता है कि बताइएगा शुक्र और मंगल ग्रह के बीच कौन सा ग्रह स्थित है। शुक्र और मंगल ग्रह के बीच कौन सा ग्रह स्थित है, तो दोस्तों शुक्र और मंगल को आप देखेंगे, इनके बीच कौन सा ग्रह है, पृथ्वी आप बताएंगे, तो पृथ्वी इसका राइट आंसर रहेगा कि शुक्र और मंगल के बीच दोस्तों पृथ्वी ग्रह है। तो आप लोग दोस्तों इसको एक क्रम जो दिया गया है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये क्रम आप याद रख लीजिएगा। यहाँ से आपका यदि एग्जामिनर कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो आप दोस्तों कन्फ्यूज नहीं होंगे और आसानी से दोस्तों आप इस प्रश्न का आंसर कर देंगे। क्लियर। चलिए अगला पॉइंट स्टार्ट होता है दोस्तों कि आकार के आधार पर। ये थे दोस्तों आपके सूर्य के आधार पर, यानी कि सूर्य से दूरी के आधार पर। अब ये आपके आकार में बताए जाएंगे कि कौन सा ग्रह जो है वो अपने आकार में, अपनी आकृति में दोस्तों कैसा है, छोटा है या बड़ा है। तो दोस्तों आकार के आधार पर ग्रहों का अवरोही क्रम। अवरोही क्रम क्या होता है दोस्तों, बढ़ते से घटते क्रम की ओर, बढ़ते से घटते क्रम की ओर। और जो आरोही होता है वो छोटे से बड़े की ओर, घटते से बढ़ते की ओर। लेकिन यहाँ हम दोस्तों किस क्रम में पढ़ रहे हैं, अवरोही क्रम में पढ़ रहे हैं, बढ़ते से घटते क्रम की ओर। यानी कि दोस्तों जो सबसे बड़ा ग्रह होता है वो आपका कौन सा दोस्तों, बृहस्पति होता है। बृहस्पति के बाद उससे हल्का सा छोटा ग्रह कौन सा होता है दोस्तों, शनि होता है। और शनि ग्रह जो होता है उसके दोस्तों चारों ओर क्या होता है दोस्तों, वलय होता है। एक वलय होता है जो कि चक्कर लगाता रहता है। तो वो किस ग्रह में होता है, वो दोस्तों शनि के ग्रह में होता है, याद रखिएगा। बृहस्पति के सबसे बड़ा ग्रह, फिर उससे हल्का सा छोटा शनि, और शनि से भी छोटा कौन सा आ जाता है दोस्तों, अरुण है। और अरुण से भी छोटा कौन सा ग्रह है, वरुण है। वरुण से छोटा ग्रह कौन सा है दोस्तों, पृथ्वी आ जाता है। पृथ्वी से छोटा ग्रह शुक्र है। शुक्र से छोटा ग्रह मंगल, और मंगल से भी छोटा ग्रह बुध। यानी कि दोस्तों सबसे जो छोटा ग्रह है तो वो कौन सा दोस्तों, आपका बुध है। और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा, बृहस्पति। तो एक ये क्रम भी दोस्तों आपको याद रखना है कि बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध, ये आपके दोस्तों कैसे हैं, बढ़ते से घटते की ओर। अगला पॉइंट है दोस्तों कि सौर मंडल में सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार एग्जाम में दोस्तों ये आया है कि सौर मंडल में सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है। तो सबसे अधिक जो घनत्व वाला ग्रह है वो कौन सा है दोस्तों, वो है पृथ्वी। पृथ्वी है दोस्तों, इसका घनत्व दोस्तों कैसा है, सौर मंडल में सबसे अधिक ग्रह है, अधिक घनत्व है। अगला है दोस्तों बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को आंतरिक या दोस्तों पार्थिव ग्रह कहते हैं। एक ये भी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कभी कभी एग्जामिनर क्वेश्चन कर देता है कि बताइएगा आंतरिक या पार्थिव ग्रह कौन कौन से हैं, आंतरिक या दोस्तों पार्थिव ग्रह। और कभी कभी हो सकता है कि आपको आंतरिक ना पूछे तो पार्थिव ग्रह भी पूछ सकता है, और पार्थिव ना पूछे तो आपसे दोस्तों आंतरिक भी पूछ सकता है। तो आपको दोस्तों ये दोनों नाम पता होने चाहिए कि आंतरिक और पार्थिव क्या है दोस्तों, ये एक ही हैं। लेकिन आंतरिक या पार्थिव ग्रह कौन कौन से होते हैं, तो याद रखिएगा बुध भी होता है, शुक्र भी है, पृथ्वी है और मंगल है। ये दोस्तों आपके 4 ग्रह ऐसे हैं जिन्हें दोस्तों हम आंतरिक या पार्थिव ग्रह कहते हैं।
और कभी कभी आपको इन चारों ग्रहों में से कोई भी एक ग्रह आपसे दोस्तों पूछ सकता है कि बताइए आंतरिक या पार्थिव ग्रह किसे कहते हैं। तो आपको बताना है पृथ्वी को कहते हैं, मंगल को, शुक्र को और बुध को। अगला पॉइंट है बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण को, इन्हें दोस्तों हम बाह्य ग्रह कहते हैं या हम दोस्तों जोवियन ग्रह भी कहते हैं। किसको दोस्तों? बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, इनको दोस्तों हम जोवियन या दोस्तों बाह्य ग्रह कहते हैं। यानी कि दोस्तों 4 ग्रह आपके कैसे होते हैं? पार्थिव हैं, और 4 ग्रह दोस्तों आपके बाह्य ग्रह हैं। क्लियर? चलिए अगला पॉइंट है दोस्तों सौर मंडल से संबंधित दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं जिनका आप लोगों को लेना है स्क्रीनशॉट, जो कि सर्वाधिक दोस्तों महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम में आने के लिए। जैसे कि दोस्तों पहला क्वेश्चन है, मैं आपको कई बार बता चुका हूं, वही क्वेश्चन पूछे गए हैं कि सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। दोस्तों सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? अभी मैंने आपको बताया था कि बुध जो दोस्तों सूर्य के सबसे निकटतम है। सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन है? ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, कौन सा दोस्तों? वरुण है। सूर्य सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, ये भी बता चुका हूँ। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है दोस्तों? बृहस्पति है। और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है, ये भी बता चुका हूँ। वलय, वलय में आपको मैंने बताया था वलय युक्त ग्रह जिसके चारों ओर दोस्तों रिंग की तरह के एक सर्कल की तरह घूमता रहता है, वो कौन सा है? शनि है, ये भी मैंने अभी आपको बताया था। क्लियर? चलिए एक बार यदि आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हो। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों सर्वाधिक तीव्र गति से परिक्रमा करने वाला, जिस दोस्तों सर्वाधिक तीव्र गति से परिक्रमा करता है, क्योंकि दोस्तों सूर्य के सबसे नजदीक है बुध, तो दोस्तों सर्वाधिक परिक्रमा तीव्र गति से करने वाला ग्रह कौन सा हो जाएगा? बुध हो जाएगा। कम गति में, क्योंकि दोस्तों ये सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह है वरुण, तो ये दोस्तों बहुत ही धीमी गति में सूर्य की परिक्रमा कर पाएगा। लेकिन सबसे तीव्र गति में कौन करेगा? बुध, क्योंकि दोस्तों वह सूर्य के सर्वाधिक नज़दीक है, इसलिए दोस्तों यह जल्दी परिक्रमा करेगा। जबकि वरुण दोस्तों सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है, तो ये सबसे देर में दोस्तों परिक्रमा करेगा। ग्रह जिन पर सूर्योदय दोस्तों पश्चिम दिशा में होता है, देखिए वही क्वेश्चन पूछा, वो कौन कौन से ग्रह हैं? शुक्र हैं, अरुण है। ये दोस्तों पश्चिम सूर्योदय जो है इनका पश्चिम दिशा में होता है। क्लियर? चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको यहाँ तक की बातें समझ में आ चुकी होंगी। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। दोस्तों अगला पॉइंट दिया गया आप लोगों के सामने, पढ़ेंगे क्वेश्चन को ध्यान से और स्क्रीनशॉट जरूर ले लें ताकि आप दोस्तों इसके नोट्स बना सकें। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है दोस्तों समान घूर्णन एवं परिक्रमण अवधि वाला ग्रह। समान घूर्णन और दोस्तों परिक्रमण अवधि वाला ग्रह कौन सा है? तो वो है दोस्तों शुक्र ग्रह। शुक्र है। और सर्वाधिक उपग्रहों वाला, सर्वाधिक उपग्रह किसके हैं दोस्तों? तो ये दोस्तों शनि के हैं। शनि के दोस्तों 89 उपग्रह हैं। कितने दोस्तों? टोटल 89 उपग्रह हैं शनि के। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह शनि है। और सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह, जो कि सर्वाधिक टेम्परेचर अधिक होता है, वो आपका बुध का है। क्यों होता है टेम्परेचर अधिक? क्योंकि दोस्तों यह सूर्य के सर्वाधिक नज़दीक है। भोर का तारा, शाम का तारा और सर्वाधिक चमकीला तारा, सॉरी भोर का तारा, शाम का तारा और सर्वाधिक चमकीला ग्रह, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार और दोस्तों ब्राइटनेस ग्रह किसे कहते हैं? ये दोस्तों शुक्र को कहते हैं। किसे कहते हैं दोस्तों? शुक्र को कहते हैं। पृथ्वी की बहन भी दोस्तों किस ग्रह को कहा जाता है? ये भी एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन कर सकता है, तो आपको बताना है शुक्र को। भगनी कैसे किसे कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। भोर का तारा किसे कहते हैं? शुक्र को। सांझ का तारा शुक्र को। सर्वाधिक चमकीला तारा, सॉरी सब सर्वाधिक चमकीला ग्रह, तो ये भी आप शुक्र को कहेंगे। क्लियर? चलिए अगला पॉइंट है दोस्तों सूर्य। यहाँ से हम जानेंगे दोस्तों सूर्य के बारे में। सूर्य के बारे में जानेंगे सूर्य क्या है दोस्तों। सूर्य दोस्तों उत्पत्ति कैसे होती है? दोस्तों सूर्य जो है, सूर्य जो आपका किस पर आधारित है? एक तो दोस्तों आपका होता है नाभिकीय विखंडन और आपका एक होता है नाभिकीय संलयन, परमाणु बम और हाइड्रोजन बम। इनकी चर्चा भी दोस्तों हम आपसे करेंगे। परमाणु बम जो होता है दोस्तों यह आपका नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है, जबकि हाइड्रोजन बम जो होता है वो आपका दोस्तों नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। क्योंकि इसीलिए कहा जाता है कि परमाणु बम से कई हजार गुना ज़्यादा खतरनाक आपका हाइड्रोजन बम होता है, क्योंकि दोस्तों यह किस पर आधारित होता है? नाभिकीय संलयन पर आधारित है। तो दोस्तों सूर्य की जो ऊर्जा है यह भी आपके नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन द्वारा उत्पन्न होती है। सूर्य के केंद्र में उपस्थित दोस्तों सभी पदार्थ जो हैं दोस्तों वो अत्यधिक उच्च तापमान लगभग 15 लाख डिग्री सेल्सियस के कारण गैस और प्लाज्मा के रूप में पाए जाते हैं। सूर्य के दोस्तों जो टेम्परेचर होता है दोस्तों सर्वाधिक होता है। कितना होता है? लगभग दोस्तों बताया गया कि 15 लाख डिग्री सेल्सियस के कारण होता है।
और इसमें गैस और प्लाज्मा के रूप में पाए जाते हैं। सूर्य के सतह का जो तापमान होता है लगभग कितना होता है दोस्तों, 6000 डिग्री सेल्सियस होता है सर्वाधिक मात्रा में। आप लोग याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में दोस्तों इस क्वेश्चन को पूछा गया है कि सूर्य की सतह का तापमान कितना है, 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य का जो आयतन होता है, वॉल्यूम होता है दोस्तों, वो पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना अधिक है। सूर्य के जो आयतन है दोस्तों, वो पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना अधिक है। और सूर्य का जो द्रव्यमान है वो पृथ्वी से लगभग 3,32,000 गुना अधिक है। सूर्य का जो द्रव्यमान है, मॉस है, वो पृथ्वी से लगभग 3,32,000 गुना अधिक है। और सूर्य का रासायनिक संगठन है दोस्तों, उसमें आपका हाइड्रोजन जो है आपका 71%, हीलियम 26.5%, अन्य जीव 2.5% आपके पाए जाते हैं। सूर्य के प्रकाश की गति भी आपसे पूछती जाती है, तो सभी को पता है कि सूर्य के प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। और सूर्य के सबसे निकटतम स्थित तारा है वो है आपका प्रॉक्सिमा सेंचुरी। याद रखिएगा, प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो है दोस्तों, वो सूर्य के सबसे निकटतम स्थित तारा है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। और सूर्य में प्रकाश की जो गति होती है वो आपकी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। क्लियर? चलिए, तो ये थे आपके सूर्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो कि आपको दोस्तों डिस्कस कर दिए गए, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट हैं, तो आप लोग जरूर इन्हें अच्छे से समझिएगा। अगला पॉइंट आता है दोस्तों पृथ्वी। पृथ्वी जो है दोस्तों, वो हमारे सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह दोस्तों कौन सा है? 5वें नंबर पर आता है पृथ्वी। और पृथ्वी को दोस्तों हम नीला ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी को दोस्तों कौन सा ग्रह कहते हैं? पृथ्वी को दोस्तों हम नीला ग्रह भी कहते हैं। अगला पॉइंट है कि पृथ्वी सौर मंडल का एक ऐसा ग्रह है जिस पर दोस्तों जीवन है और जिस पर हम सभी रहते हैं, जिस पर ऑक्सीजन भी है, पानी भी है, जल H2O, यानी दोस्तों लगभग गैसें हैं और आपके जीवन है, जिस पर दोस्तों हम सभी निवास करते हैं, रहते हैं। पृथ्वी सौरमंडल पर एक ऐसा ही ग्रह है जिस पर दोस्तों जीवन संभव है। पृथ्वी दोस्तों अपने अक्ष से कितनी झुकी है? तो आप सभी को पता होगा कि 23.5 अंश झुकी है। कितना? 23.1/2 अंश। 23.1/2 अंश पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। पृथ्वी का आकार दोस्तों कैसा है? तो इसका आकार दोस्तों जियोड है। कैसा आकार है दोस्तों? जियोड आकार है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास, याद रखिएगा दोस्तों, छोटे छोटे पॉइंट हैं जो कि अक्सर एग्जामिनर आपसे पूछता रहता है। पृथ्वी का ध्रुवीय जो व्यास है दोस्तों, वो 12,714 किलोमीटर है। और वहीं भूमध्य रेखा पर यदि व्यास देखा जाए तो वो आपका 12,756 किलोमीटर है। कितना है दोस्तों? 12,756 किलोमीटर है। और ध्रुवीय व्यास 12,714 और भूमध्य रेखी व्यास 12,756। याद रखिएगा। यदि आपसे पूछते हैं कि पृथ्वी के ध्रुवीय परिधि की लंबाई कितनी है, तो आपको बताना है 40,008 किलोमीटर। कितना है दोस्तों? 40,008 किलोमीटर ध्रुवीय परिधि की लंबाई है। और वहीं विषुवत रेखा परिधि की लंबाई दोस्तों 40,075 किलोमीटर है। कितना है दोस्तों? 40,075 किलोमीटर आपका विषुवत रेखी परिधि की लंबाई है। पृथ्वी का दोस्तों 71% भाग कैसा है दोस्तों? जलीय है। या हम कह सकते हैं कि पृथ्वी पर दोस्तों 71% भाग आपका जल से है। और जबकि 29% ही भाग स्थलीय है, यानी कि जिस पर हम लोग रहते हैं, जंगल, पेड़ पौधे, वन वगैरह स्थित हैं। यानी दोस्तों 71% पृथ्वी पर जल पाया जाता है, 29% पर आपका जनसंख्या जो है वो निवास करती है। पृथ्वी पर दोस्तों समुद्र तल में सर्वाधिक ऊंचाई दोस्तों जो माउंट एवरेस्ट की है, जो कि 8,840 मीटर है, जो कि आपका नेपाल में स्थित है। तो ये दोस्तों पृथ्वी पर समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई जो है दोस्तों, समुद्र तल से भी दोस्तों सर्वाधिक ऊंचाई माउंट एवरेस्ट की है। और जबकि समुद्र तल में सर्वाधिक गहराई जो है वो आपकी मैरियाना गर्त की है, जो कि 11,033 मीटर है। कितना है दोस्तों? 11,033 मीटर है, जो कि प्रशांत महासागर में आपका स्थित है, मैरियाना गर्त। नेक्स्ट, सूर्य के सबसे नज़दीक पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है दोस्तों? शुक्र स्थित है। मैं आपको बता चुका हूँ पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है दोस्तों? शुक्र है। पृथ्वी की चंद्रमा से दूरी लगभग कितनी है दोस्तों? लगभग आपकी 3,84,000 किलोमीटर है, जो कि दोस्तों आपके एग्जाम में कई बार दोस्तों क्वेश्चन को पूछा है कि पृथ्वी की चंद्रमा से दूरी लगभग कितनी है, तो 3,84,000 किलोमीटर है। क्लियर? चलिए, यहाँ से दोस्तों हमने पृथ्वी के बारे में समझा। अब आते हैं दोस्तों मंगल ग्रह पर।
मंगल ग्रह के बारे में जानेंगे। दोस्तों मंगल ग्रह पर क्या है दोस्तों, सर्वाधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि मंगल ग्रह को हम और किस नाम से जानते हैं। तो दोस्तों मंगल ग्रह को दोस्तों हम लाल ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। और इसके लाल होने का मुख्य कारण क्या है, तो दोस्तों इसकी सतह पर पाए जाने वाले आयरन ऑक्साइड हैं, इनकी वजह से दोस्तों इसका रंग जो है दोस्तों वो लाल है। मंगल ग्रह जो है दोस्तों वो पृथ्वी के समान अवधि के दिन एवं पृथ्वी के समान परिभ्रमण या दोस्तों घूर्णन करने वाला ग्रह है। और इस ग्रह का अच्छी झुकाव जो है वो पृथ्वी के समान है, यानी कि 23 सही 1/2 अंश इसका भी दोस्तों झुकाव है पृथ्वी के समान है। नेक्स्ट ओलंपिया सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है जो कि मंगल ग्रह पर स्थित है। दोस्तों ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है और आप लोगों के लिए नया क्वेश्चन भी हो सकता है, और एग्जामिनर भी दोस्तों आपसे क्वेश्चन को पूछ भी सकता है। क्या पूछेगा कि बताइएगा सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत किस ग्रह पर स्थित है, या आपसे दोस्तों उस पर्वत का नाम भी पूछ सकता है। तो दोस्तों आपको सीधा सा आंसर देना है कि सौर मंडल का जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो दोस्तों आपका मंगल ग्रह पर स्थित है, जिसका नाम निक्स ओलंपिया है। क्लियर, याद रख पाएंगे। 1-2 बार आप लोग इसको कॉपी में नोट करके 1-2 बार जरूर पढ़िएगा, आपको याद हो जाएगा। क्लियर, चलिए उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक की बातें समझ में आ चुकी होंगी। अगला पॉइंट है दोस्तों ओलंपस मॉन्स। क्या दिया दोस्तों, ओलंपस मॉन्स सौर मंडल की सबसे ऊंची ज्वालामुखी पर्वत है जो कि मंगल ग्रह पर ही अवस्थित है। अगला पॉइंट है दोस्तों मंगल ग्रह के दोस्तों कितने उपग्रह हैं, तो दोस्तों मंगल के दोस्तों 2 उपग्रह हैं। कौन से, डीमोस और फोबोस। डीमोस और फोबोस ये 2 उपग्रह हैं जो कि दोस्तों मंगल ग्रह के प्रमुख 2 उपग्रह हैं, डीमोस और फोबोस। अगला पॉइंट है दोस्तों प्रमुख देशों के मंगल अभियान। दोस्तों मंगलयान जो है दोस्तों ये आपके, जैसे कि अभी आपका चंद्रयान भेजा गया, तो ऐसे ही दोस्तों आपका मंगलयान भी दोस्तों कई बार आपके प्रमुख देशों ने दोस्तों भेजे हैं। भारत ने दोस्तों अभी तक मंगलयान जो भेजे हैं वो कितने भेजे हैं, तो दोस्तों उन्होंने, भारत ने अभी तक 2 मंगलयान भेजे हैं। मंगल ग्रह पर 2 यान भेजे हैं, मंगलयान 1, मंगलयान और 2 ये भेजे हैं भारत ने। अमेरिका के दोस्तों मंगलयान कौन कौन से हैं, अमेरिका अभी तक दोस्तों 3 मंगलयान भेज चुका है, पाथफाइंडर, मावेन और इनसाइट। पाथफाइंडर, मावेन और इनसाइट ये दोस्तों 3 यान भेज चुका है। जापान ने दोस्तों मंगल ग्रह पर एक अभियान किया है, नोजोमी, जो कि अभी आपका 1 किया है। रूस का दोस्तों फोबोस है जो कि मंगल के उपग्रह पर दोस्तों इन्होंने अपना मंगलयान को भेजा था। चीन का दोस्तों मंगलयान तियानवेन है। और संयुक्त राष्ट्र अमीरात, इन्होंने दोस्तों अपना भेजा था होप मिशन मंगलयान, होप मिशन भेजा था जो कि आपके संयुक्त राष्ट्र अमीरात ने भेजा था। क्लियर, चलिए अगला पॉइंट है दोस्तों बृहस्पति। जैसा कि दोस्तों हम आपको बृहस्पति के बारे में बताए हैं कि बृहस्पति जो है दोस्तों वो सर्वाधिक बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा दोस्तों, बृहस्पति है। और सभी ग्रहों का दोस्तों जो गुरु है वो भी दोस्तों बृहस्पति को ही कहा जाता है। और जो बृहस्पति है दोस्तों वह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। और यदि सूर्य की दृष्टि से यदि इसको देखा जाए तो दोस्तों 5वां आकार में सबसे बड़ा ग्रह है दोस्तों, 5वें नंबर पर आता है। तो चलिए दोस्तों आज की जो क्लास है हम आप लोगों के यहीं तक रखते हैं। तो नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट क्लास में बृहस्पति के बारे में जानेंगे, बृहस्पति ग्रह के बारे में। यहीं से दोस्तों क्लास को हम पुनः स्टार्ट करेंगे। तो आज का जो सेशन है दोस्तों वो आप लोगों को कैसा लगा, क्योंकि आज दोस्तों हमारी भूगोल का दोस्तों फर्स्ट डे था। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा और हमारे द्वारा कही गई एक एक बात आपको अच्छे से दोस्तों समझ में आई होगी। तो चलिए दोस्तों क्लास आप लोगों को कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा। और हम आप लोगों से नेक्स्ट डे मिलेंगे और सेशन को यहीं से हम फिर से पुनः स्टार्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट डे मिलते हैं इसी समय रात 8 बजे। तब तक के लिए आप सभी प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।